हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। उम्मीद है आपको मेरे पिछले वीडियो पसंद आ रहे होंगे। इसी क्रम में मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आ रही हूँ जो पीपल के बारे में है। पीपल के पेड़ का क्या महत्व होता है, पीपल का आध्यात्मिक महत्व क्या है, वैज्ञानिक नज़रिए से पीपल की क्या महत्ता है, और यह मान्यता कि पीपल में भूतों का वास होता है अथवा नहीं, इन सारे विषयों में हम आज बात करेंगे। सनातन धर्म में पीपल को वृक्षों का राजा कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस वृक्ष में सभी देवी देवताओं और हमारे पितरों का भी वास माना गया है। पीपल को भगवान विष्णु का जीवंत और पूर्णतः मूर्तिमान स्वरूप माना गया है। इसीलिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अश्वत्थः सर्व वृक्षाणाम, अर्थात मैं सब वृक्षों में पीपल हूँ। इस कथन में उन्होंने अपने आप को पीपल के वृक्ष के समान बताया है। इसीलिए इस वृक्ष को धार्मिक क्षेत्र में श्रेष्ठ देव वृक्ष की पदवी मिली है। इसका विधिवत पूरा पूजन आरंभ हुआ है। यदि पद्म पुराण की बात करें तो उसके अनुसार पीपल के वृक्ष को प्रणाम कर उसकी परिक्रमा करने से मानव की आयु लंबी होती है। जो व्यक्ति इसके वृक्ष पर जल अर्पित करता है उसके सभी पापों का अंत हो जाता है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। शनिदेव की पीड़ा को शांत करने के लिए भी पीपल के वृक्ष की पूजा का विधान बताया गया है। धर्मशास्त्रों के अनुसार हर व्यक्ति को अपने जीवन में पीपल का एक पेड़ अवश्य ही लगाना चाहिए। पीपल का पौधा लगाने वाले व्यक्ति को जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं रहता है। इस पौधे को लगाने के बाद रविवार को छोड़ करके नियमित रूप से जल भी अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। जैसे जैसे यह वृक्ष बढ़ेगा, घर में सुख समृद्धि भी बढ़ती जाएगी। पीपल को लगाने के विषय में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उसे घर से दूर लगाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल एक ऐसा वृक्ष है जिसमें तीनों देवों का निवास होता है। इसके जड़ में विष्णु, तने में भगवान शंकर और अग्रभाग में साक्षात ब्रह्मा जी निवास करते हैं। अश्वत्थ वृक्ष के रूप में साक्षात श्री हरि ही इस भूतल पर निवास करते हैं। जैसे संसार में ब्राह्मण, गौ तथा देवता पूजनीय होते हैं, उसी प्रकार पीपल का वृक्ष भी अत्यंत पूजनीय माना गया है। पीपल को रोपने, रक्षा करने, छूने तथा पूजने से क्रमशः धन, उत्तम संतान, स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। क्योंकि पीपल में पितरों का वास माना गया है, तो इसमें ये भी माना जाता है कि इसमें सभी तीर्थों का निवास है। इसीलिए बहुत सारे संस्कार पीपल के नीचे करने का भी विधान ऐसा माना गया है। धार्मिक मान्यताओं में यह भी मान्यता है कि पीपल की छाया में यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, पुराण कथा आदि कहने का जो फल प्राप्त होता है वो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। इसके नीचे बहुत सारी पूजा इत्यादि की जाती हैं। इसके नीचे बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करने वाला भी एक बहुत अच्छा उपाय बताया गया है, जिससे बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। शिव की पूजा भी इसके नीचे करने का विधान है। ये है धार्मिक मान्यताएं। इसके साथ एक वैज्ञानिक मान्यता भी जुड़ी हुई है। पीपल में वातावरण के दूषित तत्वों को, कीटाणुओं को नष्ट करने का गुण है। पीपल को देवतुल्य माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से पीपल रात दिन निरंतर 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला एकमात्र अद्भुत वृक्ष है। इसके निकट रहने से प्राण शक्ति बढ़ती है। इसकी छाया गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म रहती है। इसके अलावा पीपल के पत्ते, फल आदि में औषधीय गुण होने के कारण इसे रोगनाशक वृक्ष भी कहा जाता है। अब यदि हम इसके इस विषय में देखें कि
पीपल में भूत वास करते हैं अथवा नहीं। इस मान्यता को भी अगर हम देखते हैं तो जबकि हमने अभी आध्यात्म के दृष्टिकोण से इसे व्याख्या की है कि श्री कृष्ण ने कहा है अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम देवर्षिणाम नारदः, कि मैं वनस्पतियों में पीपल हूँ और ऋषियों में नारद हूँ। तो उन्होंने स्वयं ही पीपल की महत्ता का बखान किया है और हमने यह भी बताया कि कैसे उनके जड़ में, तने में और शाखाओं में त्रिदेवों का निवास है। तो ये मान्यता तो यहीं पर गलत सिद्ध हो जाती है कि पीपल में भूतों का निवास है। हाँ, यह ज़रूर हो सकता है कि जब किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है तो उसके बाद जो उसकी अस्थियाँ इत्यादि होती हैं उसे घर ना ला करके पीपल के पेड़ पे लटका दिया जाता है ताकि बाद में उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। तो हो सकता है कि ऐसी मान्यता लोगों के मन में हो गई हो कि पीपल में जो है पेड़ में आत्माओं का निवास होता है, किंतु ऐसा नहीं है। यदि हम एक वास्तविक तार्किक तथ्य को देखें तो पुराने समय में जब लोग बाहर सोते थे गर्मी के समय में तो पेड़ के नीचे अक्सर सो जाया करते थे और पीपल का पेड़ काफ़ी छायादार होता है तो उसके नीचे अक्सर सो जाते थे। तो किसी कारणवश उन्हें मूर्छा या कोई ऐसी अवस्था आ जाती थी और लोग ये मान लेते थे कि पीपल के पेड़ में भूतों का निवास है और भूतों की पकड़ हो गई है, किंतु यह नहीं है। वैज्ञानिक तौर पे अभी हमने बात कही कि पीपल रात और दिन दोनों ही समय ऑक्सीजन देता है। पेड़ के नीचे सोने के कारण ऑक्सीजन की अधिकता, कई बार हमें जिस प्रकार से ऑक्सीजन की आवश्यकता है उसी प्रकार अगर उसकी अधिकता हमारे शरीर में हो जाए तो वो भी विकार उत्पन्न कर देती है। तो ऐसी अवस्था में उस गैस के कारण उस व्यक्ति में मूर्छा, चक्कर आना या हल्का पागलपन ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसे देख करके लोग ये मान लेते हैं कि पेड़ में भूत का निवास है, जबकि समस्या कुछ और ही है। तो ये अगर हम दृष्टिकोण देखते हैं तो पीपल के पेड़ में भूतों का निवास नहीं है, बल्कि धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से पीपल एक बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष है। अतः हमें वृक्ष लगाने चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जितने प्रकृति के निकट रहेंगे उतना ही हमारा जीवन सरल होगा और सफल होगा। धन्यवाद।